मुक्त तो आप सभी बैठे हैं, सब मुक्त हैं, होंगे नहीं पर हैं। जब सब मुक्त हैं तो ये जो शरीर रूपी चोला हम सबने पहना है ये प्रारब्ध कर्म अनुसार चलेगा। ऐसे ही गंगा पुत्र का चला प्रारब्ध कर्म अनुसार और करके गया। आत्मा तो सदा ही मुक्त है, उसको तो कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ देह अभिमान छोड़ने से मोक्ष है। हम देह अभिमान छोड़ें तो हम मुक्त हैं। हम क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि हमको देह अभिमान है, हम अपने को देह मान बैठे हैं। हो करके आत्मा, हो करके ब्रह्म स्वरूप हमने अपने को देह माना है, तो देह अभिमान की वजह से हम मुक्त नहीं हैं। आज भी अगर देह अभिमान तुम्हारा चला जाए ना तो तुम पहले ही से मुक्त है। मुक्त होना नहीं पड़ेगा, मुक्त है, पर देह अभिमान की वजह से मोक्ष पद तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा है। जो देह अभिमान छोड़ेगा वो मुक्त है। मुक्त हम पहले ही से हैं, कोई हमको करना कुछ नहीं पड़ेगा मोक्ष पद के लिए, पर मुक्त है। देह अभिमान जैसे सूरज के सामने बादल सूरज से ही पैदा हुआ है और बादल जो है सूरज को ढक के खड़ा है, ऐसे ही मेरे देह अध्यास ने मेरी आत्मा को ढक लिया। इसीलिए मैं अपने आप को मुक्त नहीं जान सकता। तभी दादा ने सीधा बोला मुक्त अभिमानी मुक्त है। तुम मुक्ति का ध्यान करो, तुम मुक्त है, तुम ये देह नहीं है। देह अध्यास छोड़ो, अभिमान छोड़ो, तुम पहले ही से मुक्त है। होना नहीं पड़ेगा, तुम पहले ही से है, सिर्फ देह अध्यास जाए। आई बात ध्यान में? हर एक है जो हमारे पास बैठा है, सिर्फ देह अध्यास अभी का अभी छोड़े, अभी का अभी मुक्त है। बस हमारे को अपने देह अध्यास का पता ही नहीं है कि मैं रुका हुआ क्यों हूं। इसीलिए रुका हुआ हूं क्योंकि देह अभिमान है। अभी देह अभिमान छोड़े, अभी का अभी मुक्त है। आई बात ध्यान में? और कुछ? हेलो भगवान जी, अभी जो बात चल रही थी भीष्म पितामह जी की, हाँ, उन्होंने वचन लिया था और एक तरफ वो अधर्म के साथ युद्ध किए, अधर्म के पक्ष में युद्ध किए और एक तरफ वचन लिया था। तो अधर्म के पक्ष में युद्ध करना ज्यादा निंदनीय है या वचन तोड़ देना ज्यादा निंदनीय है? ये प्रश्न आप बताइए। मैं तो कहता हूँ वचन तोड़ देना ज्यादा अच्छा है, अधर्म के पक्ष में युद्ध करना बुरा। कृष्ण भगवान ने भी यही किया था, उसने भी वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा था कि अर्जुन तो भीष्म पितामह को मार नहीं रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा था अर्जुन तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं अपना वचन तोड़ दूंगा, लेकिन तुम अधर्म कर रहे हो, तुम भीष्म पितामह को नहीं मार रहे हो। तो कृष्ण भगवान ने वचन तोड़ दिया था और एकदम से अपना चक्र निकाल लिया था, तो वचन तोड़ चुके थे। बोले वचन तोड़ना उतना बुरा नहीं है जितना अधर्म के पक्ष में लड़ना। तो इसमें से ज्यादा निंदनीय कौन सा है, वचन तोड़ देना या अधर्म के पक्ष में युद्ध करना? तो इसमें मैं क्या बोलूं? जब आप सब जानते ही हैं, खुद ही कह रहे हैं सवाल का जवाब, तो मैं क्या बोलूं इसमें? ज्यादा निंदनीय कौन सा है? मेरे से पूछ रहे हैं जी। मैं कभी किसी को जज नहीं करती, कभी किसी को जज नहीं करती। जो भी है बहुत अच्छा है, हुआ सो हुआ, ये जजमेंट मैं क्यों दूं? हम कोई जज थोड़ी ना है। हम जज की कुर्सी पर बैठे तो भी जजमेंट नहीं देंगे। जो हो गया सो हो गया। हम सबको जज करने के लिए थोड़ी ना यहां से आए हैं। जजमेंट हम नहीं देते। कौन राइट है कौन रॉन्ग है
क्या करेंगे? इतने शास्त्र लिख गए, बात हो गई, वर्षों पुरानी हो गई, अब उसको बैठ के मैं जज करूं। और ये जो आप लोग डायलॉग्स बोलते हैं ना, ये आपके अपने डायलॉग बने हुए हैं। आप थे क्या उस समय जब आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला, दुर्योधन ने ऐसा बोला? कभी थे क्या आप उधर? थे, मौजूद थे उधर? थे क्या? नहीं थे ना। काल्पनिक स्टोरियां हैं कल्पना की, इसमें हम क्या बोले? पढ़ा है, लिखा है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं सब ऐसे ही पढ़ा लिखा है, बाकी ऐसा है थोड़ी ना। पुरानी अब इतना हम जाएं, वो एक सचमुच एक बुढ़िया ने बीमार थी, थोड़ा बुखार था, तो लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस में, तो बीच में उन्नाव स्टेशन आती है, तो उसने बेटे ने बोला उन्नाव अभी आएगी थोड़ी देर के बाद, माताजी जब उन्नाव आए ना तो गोली ले लेना बुखार की। तो उन्नाव स्टेशन आई, मगर इसको याद नहीं रहा गोली लेना। बस पहुंच गई काफी आगे, तो उसने कंडक्टर से पूछा भी कहाँ बस पहुंच गई, उन्नाव निकल गया क्या? बोला हाँ। बोला पीछे करो उन्नाव पर तो हम गोली लें। तो ये जो बातें हैं ये हमारे लायक नहीं है। हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है ये फ्लाइंग पोजीशन में है, उड़ता है। और तुम पुराने शास्त्र, पुरानी बातें लिखी है, पढ़ी है, ये सब लिखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये अज्ञान मैं नहीं सुनती, न मैं इसका जवाब है हमारे पास, हम कभी नहीं देते, हम कभी किसी को जज भी नहीं करते। हमको सिर्फ सिंपल है, हम यहाँ आप सबके सामने आए, हमारे पास भगवान की भक्ति है, बस हम भक्ति में तर जाते हैं, और वो ज्ञान पूर्ण भक्ति है। ये हमको ज्ञान है, गुरु ने बताया वासुदेव सर्वय, भगवान सब जगह मौजूद है, होगा नहीं। हमारे आने से पहले ही दादा की टेप चल रही थी, उसने कहा मेरे पांव जहाँ रखने हैं वहां रखो, तो मक्का मदीना मेरे तरफ नहीं। कहाँ बताओ मक्का मदीना नहीं है जो मैं पांव उधर करके नसों। परमात्मा सभी जगह, वासुदेव सर्वय। अब पैर इधर न करो, हाथ उधर न करो, मुंह इधर न करो, आंखें उधर न करो, ये सब रिस्ट्रिक्शन झूठे शरीर के हैं, मैं उसको नहीं मानती। वासुदेव सर्वय है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी भक्ति है, बस। आधी है बात मेरी समझ में कि नहीं? बस प्यार करते चलते चलो। हमको गृहस्थ की भक्ति गुरु ने सिखाई है। गृहस्थ में सबको भगवान की नजर से देखो, परमात्मा आगे पीछे दाएं बाएं, जिसको जिस मदद की जरूरत है कर डालो सेवा, क्या होगा? सेवा से मेवा ही मिलेगा, क्यों घबराते हो? अपना स्वार्थ निकाल के निस्वार्थ भाव से सेवा करो। तुम्हारा निस्वार्थ भाव तुम्हारे को परमात्मा से मिला देगा। बाकी स्वार्थ भाव तो जगत का है, वो तुमको जगत से मिलाएगा। बाकी हम पुरानी ये बात नहीं करते, ये तो इसने छेड़ी तो मैंने इसको जवाब दे दिया, वरना इसमें मजा नहीं है। हाँ बोलो। भगवान, हम ज्ञान भी सुनते हैं और ये परिवार में भगवान नहीं देख पाते हैं, और नहीं देख पाने के कारण, न देख पाने के कारण विचलित हो जाते हैं। देखिए, आप नहीं देख पाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। हमको देखना है, रावण में राम देखना है और राम में भी राम देखना है। राम में राम देखना है और रावण में भी राम देखना है। यही तो हमारा ज्ञान है। अभी भगवान, हाँ? ये है भगवान, थोड़ी सी गृहस्थी की बातें हैं। कैसे? ये है कि 5 जैसे लड़के हैं, 3 हाँ? ये अलग हो गए, हाँ? अब 2 हैं। एक बात बताओ, ये 5 लड़के किसके हैं? भगवान के। तो बाकी बस बात ही खत्म हो गई। तुम्हारा जवाब तुमको ही मैंने देना है। 5 लड़के हैं, स्वयं परमात्मा, भगवान के बेटे नहीं है, पर ये स्वयं भगवान है। अब तुमको उसमें बीच में कोई इच्छा, कोई नुस्ख, कोई कर्म दिखाई देता है, ये तो तुम बाप अगर बनेगा तो तुमको दिखाई देगा।
तो जो बाप बनेगा वो जरूर दुखी होगा। बात खत्म। दादा ने हमको इतनी अच्छी ट्रिक बताई, बोला जब तुम्हारे पैर का जूता बेटे के पैर में फिट आ जाए तो उसको दोस्त बना लेना। देखिए छोटी छोटी दादा की कितनी नुस्खे है। पैर बढ़ गया तो बेटा दोस्त बन गया। अब बात करो दोस्त की, यहाँ जितने बैठे हैं किसी को बेटा नहीं है, सबको दोस्त है। अब इनको ऑब्जेक्शन होगा कि बेटे को दोस्त कैसे बनाए। बेटे को दोस्त बना के तुम खुशी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तुम्हारा दोस्त है। नहीं तो ये दुख का अंत नहीं होगा। अगर बेटे को बेटा, बाप को बाप, बहन को बहन, माता को माता, पिता को पिता देखता रहेगा ना, ये संबंध जितने भी हैं वो सब दुखदायी है। इसमें जोड़ तोड़ लगती रहती है, कभी जुड़ते हैं कभी टूटते हैं। और जो प्रीत है दोस्त की वो कभी नहीं टूटेगी। मैं सबको बोलती हूँ मैत्री करो, सबसे दोस्ती, जहां उसको जरूरत है मदद करो बस। और कभी वापसी में चाहो नहीं कि मुझे वापस में मिले। तुम दुखी इसीलिए हो क्योंकि उनसे चाहते हो, रिटर्न बैक चाहते हो, नहीं तो नहीं। अगर तुमको चाहना नहीं है तुम कभी दुखी नहीं होगा। मोह थोड़ा परेशान करता है। क्या चीज? मोह परेशान करता है। मोह है ही नहीं। मोह तो कहता है तुम ये मोह है, क्योंकि सबने कहा ये मोह है तो तुमको मोह लगता है। यहाँ मोह अपने शरीर से सब करता है। जब मैं सुखी ऐसा हूंगा तब हूंगा जब मेरा बेटा कहना मानेगा। मेरा अगर बेटा कहना नहीं मानेगा मैं सुखी नहीं हो सकता। अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माई। मैं नहीं कहती, गुरु नानक साहब कह गए। तुमको उससे सुख मिलता है, ये मेरा कहना माने तुम बड़ा सुखी हो जाएगा। आज ना फलाने ने सुखी बहुत खुश हो गया, उसको रबड़ी पेड़ा खिला देगा, और जहां तुमको नहीं देगा वहां दुखी। ये तुम्हारा है स्वार्थ, निस्वार्थ बालक। हमको चाहिए किसी से कुछ नहीं, और अगर मेरे पास है उसको कुछ चाहिए तो मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं, और नहीं देना चाहूंगा नहीं दूंगा। बंधन नहीं है कि मेरा बेटा है तो मैं उसको जरूर दूं, नहीं भी दे सकता हूं। सारी दुनिया ग्रस्त है एक बहुत बड़ी भक्ति, और हमको उसमें क्या बना है, क्या सोच रहे हैं ग्रस्त में कि बस ये करे ये मेरा कहना माने तब ग्रस्त है। जब तक तुम भगवान नहीं देखेगा भक्ति तुम्हारी नहीं होगी। पक्का थोड़ा लाइन हो हथ वैसा मीटिंग को मैं सब यही मीटिंग कर आई समझ में बात। और ग्रस्त में भक्ति हम सबको करनी जरूर है। भगवान देखना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, परमात्मा है। जब सुख लिया है बचपन में बच्चा हुआ तो सुख लिया, नहीं होता है। कितने उन माँ बाप से पूछो जिनके पास बच्चे नहीं है, कितने बेचारे दुखी हैं, तरसते हैं दूसरों को बच्चा देखकर। और तुमको बच्चा होता है तो तुम दुखी है, बड़ा होता है तो तुमको सुख होना चाहिए।